तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ वापस एक और क्वेरी के साथ। इंटरेस्टिंग क्वेरी है दोस्तों, आप सबको सीखने के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ सतीश, लर्न मोर चैनल में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्वेरी में मैं कॉनकेटनेट का फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जो कि ये क्वेरी मेरे साथ शेयर की मेरे एक व्यूअर विकास भालेकर, जो कि जालना से है। उन्होंने बोला कि सर मेरे पास इस तरह से लिस्ट आती है सॉफ्टवेयर से, जो कि उनका कोई एक सॉफ्टवेयर है कंपनी का, तो उस सॉफ्टवेयर से लिस्ट आ रही है। तो उसमें हमेशा जैसे यहाँ पे सरनेम आ रहा है, उनका नाम आ रहा है और फिर फादर नेम नीचे चला जा रहा है, तो ऐसे हो रहा है। और कुछ जगह पे तो ऑटोमेटिकली इस तरह से भी आ रहा है, मतलब पूरा नाम आ रहा है, जैसे सिंधे विपुल अनिल देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये पूरा नाम आ रहा है, मतलब सर नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फादर का नाम भी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीट नेम भी हो रहा है, कुछ सेल में इंक्लूड, कुछ सेल में नहीं इंक्लूड हो रहा है। तो उसका रीजन ऐसा है कि यहाँ पे ये छोटा नेम है, जहाँ जहाँ छोटे नेम है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जहाँ पे छोटे नेम है वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली एक ही सेल में आ रहा है, और जहाँ पे नेम बड़े हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास तो बहुत बड़ी लिस्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सभी नाम एक लाइन में आ जाए, जैसे ये 2 नेम है तो एक लाइन में आ जाए। तो इसके लिए करने के लिए कोई फॉर्मूला है क्या, उन्होंने मुझे पूछा था। तो मैंने इसके ऊपर कर लिया थोड़ा सा रिसर्च दोस्तों, और मिल गया है मुझे फॉर्मूला, जो आपको भी यूजफुल हो सकता है। कभी आप भी इस प्रॉब्लम में अटक सकते हैं, तो चलिए ये सीख के रखिए, कल जाकर आपको भी यूज होने वाला है। तो करना क्या है इसके लिए दोस्तों, तो इस सेल में करना क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फॉर्मूला कैसे टाइप करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉनकेटनेट का फॉर्मूला दे रहा हूँ। कॉनकेटनेट का फॉर्मूला यूज करके ही नहीं चलेगा, लेकिन कॉनकेटनेट से होता क्या मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेल मैं कॉनकेटनेट करूंगा इस सेल के साथ, तो ये सेल इस तरह से मर्ज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है कि दोनों सेल एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुकी है, मतलब नीचे का नाम ऊपर आ रहा है, लेकिन विनोद और नारायण में स्पेस नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे स्पेस भी ऐड करेंगे दोस्तों। तो स्पेस ऐड करने के लिए डबल इन्वर्टेड स्पेस इस तरह से रहेगा, कॉमा देंगे हम लोग। तो इसे जरा नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से आप, मैंने किया क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है कॉनकेटनेट में C2 और बीच में स्पेस ऐड कर दिया मैंने और C3 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये नाम इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है। अगर मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ, इसमें तो ब्लैंक में नाम नहीं है, मैं इस तरह से ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधे विपुल अनिल, ये नाम तो कंप्लीट है, लेकिन इसमें नीचे वाला नाम भी यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, कुलकर्णी प्रसाद। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे फिर, ये फॉर्मूला तो यहाँ पे नहीं चलेगा खाली कॉनकेटनेट का। तो अब इस फॉर्मूला में मैं करूंगा क्या दोस्तों, इसमें मैं लॉजिकल टेस्ट दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, और इफ कंडीशन कैसे करूंगा, ये सेल जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे नीचे की सेल में सिलेक्ट करूंगा। नीचे की सेल यानी कि B3 सेल वहाँ पे सिलेक्ट हो रही है, B3 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो ये B3 अगर ब्लैंक है तभी ये कॉनकेटनेट फॉर्मूला रन होना चाहिए। B3 यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्लैंक वाली सेल मैंने सिलेक्ट की, अगर वो ब्लैंक है तो ये पूरा कॉनकेटनेट रन होगा, इस ऊपर वाले सेल में ये कॉनकेटनेट का फॉर्मूला रन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे फिर से वो ब्लैंक नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इफ ओपन ब्रैकेट, ये ब्लैंक है तो कॉनकेटनेट का फॉर्मूला रन होगा, और ब्लैंक नहीं है तो इफ ओपन ब्रैकेट। जरा ध्यान से देखिए, मैं इस सेल को ट्रैक करूंगा और इस सेल के अंदर मैं नॉट इक्वल टू ब्लैंक ले लूंगा, यानी कि B2 के अंदर उसके ऊपर की सेल जो है वो B2 वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक है। तो क्या होगा, मतलब उसमें ब्लैंक नहीं है तो उसके अंदर यही C2 का आंसर आएगा। मतलब ये किसके लिए है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये सिंधे विपुल अनिल दिख रहा है, तो सिंधे विपुल अनिल के नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सेल तो ब्लैंक नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी सेल ब्लैंक नहीं है, मतलब B2 के अंदर ये ब्लैंक नहीं है। तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको कि इस सेल के अंदर जो ब्लैंक नहीं है तो उसको क्या करना है, यही नाम पूरा लेना है, शिंदे विपुल अनिल। मतलब मुझे ये C2 का ही वैल्यू पूरा चाहिए, जो उसके सामने वाली वैल्यू है। अगर उसके लेफ्ट साइड की वैल्यू में ब्लैंक नहीं है, यानी कि ये ब्लैंक नहीं है, तो आपको C2 का ही पूरा नाम लेना है। ये सिंपल सी बात है, लेकिन ये सेकेंडरी रन होगा, उसके पहले ये रन होने वाला है दोस्तों। अगर उसके नीचे ब्लैंक मिला तो ये कंडीशन वो रीड करेगा। अगर ये ब्लैंक नहीं मिल रहा है, मतलब उसके नीचे ब्लैंक नहीं मिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लैंक है क्या, अभी नहीं है, जैसे 104 105 इधर ब्लैंक नहीं है, इस वैल्यू के अंदर ये आईडी के नीचे तो ब्लैंक नहीं है, तो मुझे ये सेकेंड वाली कंडीशन रन होगी। और फिर वो चेक करेगा कि B2 के अंदर कोई वैल्यू है, जो वैल्यू मतलब वहाँ पे कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, एटलीस्ट वो ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। तो वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, तो नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तो C2 आंसर आएगा, और नॉट इक्वल टू ब्लैंक नहीं है तो ब्लैंक आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैंक है, ब्लैंक के अंदर बस ब्लैंक ही आ जाएगा, उसके सामने ब्लैंक की वैल्यू रन होने वाली। तो मैं एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे एस कर देता हूँ, और आपको यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह ऑटोमेटिक क्लोज होंगे, और यहाँ पे इस फॉर्मूला को आपको रन कर देना है। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, पांडे विनोद नारायण ये प्रॉपरली नाम आ चुका है, ये भी नाम प्रॉपरली आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा नाम भी प्रॉपरली आ चुका है, और उसके सामने ब्लैंक आ रहा है, जहाँ पे ये ब्लैंक वाली वैल्यूज है उसके सामने तो ब्लैंक ही आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला वैसे मेंशन किया मैंने। और शिंदे विपुल अनिल के सामने देख सकते हैं आप, ये वैल्यूज ही उठाकर यहाँ पे ले रहा है वो, तो यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काले सचिन अरुण के लिए यही नाम वो प्रॉपर ले रहा है, लेकिन जोशी सुधीर के लिए वो प्रॉपर नाम उठा के यहाँ पे ले रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये ज्वाइन कैसे हो रहा है दोस्तों। तो ये कॉन्केटनेट का एक फॉर्मूला जो कि लॉजिकल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया दोस्तों, ये विकास जी की क्वेरी थी, विकास भालेकर, उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी अमेजिंग क्वेरी ये हमारे यूज़र के लिए लेके आई। ये बाकी सबके लिए भी यूज़ हो सकता है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये लॉजिक समझने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक बार रिवाइंड कीजिए, चाहिए तो आप समझ लीजिए इसको कि B3 के अंदर वैल्यू ब्लैंक रहेगी तो होगा क्या, B3 की वैल्यू यानी कि कौन सी, ये वैल्यू होने के बाद अगर ये कॉन्केट B3 वैल्यू ब्लैंक है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों नेम यहाँ पे कॉन्केट होके आ जाएंगे। अगर B3 ब्लैंक नहीं है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेल में आप देख सकते हैं, चलो मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि B9 के अंदर ब्लैंक है तो ये कॉन्केटनेट होगा, लेकिन B9 के अंदर तो ब्लैंक नहीं है तो ये सेकेंड वाला रन होगा। तो B8 के अंदर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो B8 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो होगा C8 रन। B8 अगर ब्लैंक नहीं है तो होगा C8 वैल्यू, C8 यानी कि यही वैल्यू इधर आ जाएगी, और अदरवाइज ब्लैंक रहेगा, मतलब यहाँ पे ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है आपको। तो ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है बड़े डेटा के ऊपर दोस्तों। तो चलिए जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा, नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक करना। आप सबको ये जो रियल जॉब क्वेरी रहती है वो प्रैक्टिकली बहुत पसंद करते हैं आप सब, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाते चाहता हूँ। और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज मेरे पास ऑलरेडी मेल में पेंडिंग है दोस्तों, बहुत सारे मेल आ रहे हैं। जितना टाइम मिलता है मैं जिसका क्वेरी सॉल्व होगा उसका वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, उसके साथ कम्युनिकेट करता हूँ मैं दोस्तों। अगर किसी का क्वेरी मैंने सॉल्व नहीं किया है तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि सबकी क्वेरी सॉल्व करना मेरे लिए तो मुश्किल होता है, और कुछ लोगों का लॉजिक मिलता है, कुछ लोगों का नहीं मिलता है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होते हैं, इसलिए मैं जल्दी से वीडियो उनका बना के अपलोड कर देता हूँ। कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स है जो पेंडिंग रहते हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट दोस्तों। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ये करके दिखाओ, ये करके